अस्सलाम वालेकुम। मौसम में तब्दीली के साथ बच्चों में नज़ला ज़ुकाम और फ्लू बहुत आम होता जा रहा है और पेरेंट्स ना चाहते हुए भी 3 ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनके बच्चों का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो जाता है। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर खालिद मसूद साहब, जो हमें बताएंगे कि उनके पास पेरेंट्स जब अपने बच्चे नज़ले ज़ुकाम और फ्लू के साथ लेकर आते हैं तो 3 ऐसी बातें जिनके बारे में उनको पेरेंट्स को बार बार गाइड करना पड़ता है, वो क्या है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली आप बताएंगे कि इस मौसम में जब बच्चों को नज़ला ज़ुकाम और फ्लू बहुत आम है तो पेरेंट्स खुद से एंटीबायोटिक्स अपने बच्चों को दे रहे होते हैं और जो ही बच्चे का ज़ुकाम या नज़ला शुरू होता है वो एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं। इस बारे में आप क्या गाइड करना चाहेंगे? पेरेंट्स को खुद से एंटीबायोटिक तो नहीं देनी चाहिए। पहली बात ये है कि बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो वायरल होते हैं या समटाइम भी होता है कि इन्फेक्शन होता ही नहीं है, बच्चों को एलर्जी होती है। जैसे अब सीजन है तो उसमें अस्थमा है और बेसिकली इस तरह के जो फ्लू के हैं जिसको एलर्जिक राइटिस कहते हैं और जिस चीज़ें होती हैं तो उनमें तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो खुद से तो किसी भी सूरत में एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं करनी चाहिए और एंटीबायोटिक की बेसिकली जो सिलेक्शन है या एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो टोटली उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल को छोड़ना चाहिए। वो डॉक्टर के पास जाएँ और उनको दिखाएं, तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये इन्फेक्शन है या नहीं है, ये एलर्जी है, इन्फेक्शन है, और अगर ये इन्फेक्शन है तो वायरल है या बैक्टीरियल है। तो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक का फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। और सेकेंडली होता है कि एंटीबायोटिक के और साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि उनके साथ कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और भी उनकी चीज़ें हैं, वो स्किन रैशेज हो सकते हैं, बाकी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक लाइफ सेविंग होती है डेफिनेटली, और उन जगहों पे ज़रूर यूज़ करनी चाहिए जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऑब्वियसली अगर वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो पेशेंट की लाइफ एट सेव हो जाएगी, लेकिन इसका डिसीजन डॉक्टर ने करना है, इसका डिसीजन जो है वो पेरेंट्स नहीं करना। और एक और बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि लोग फार्मेसी में जाते हैं और अपने सिम्टम्स बता के वहाँ से मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होता है, जिंदगी का पहला साल, उसके अंदर एंटीबायोटिक का गलत यूज़ बच्चों में बहुत सारी बीमारियों का बायस बाद में बन सकते हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक की चॉइस बिल्कुल भी एंटीबायोटिक पेशेंट को किसी भी सूरत में खुद से यूज़ नहीं करनी चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर से एक दफ़ा प्रेस्क्रिप्शन रखवा ली है तो जब भी बच्चा बीमार होगा एक डायरिया की प्रेस्क्रिप्शन रख ली है, एक जुकाम की रख ली है, एक खांसी की रख ली है, तो हर दफ़ा वही प्रेस्क्रिप्शन रिपीट की जाती है। हो सकता है जब डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी हो उसको कोई और मसला हो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो किसी सूरत में मैं रिकमेंड नहीं करता पेरेंट्स जो है वो खुद से एंटीबायोटिक यूज़ करें। सर, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब उनके बच्चों को नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, फिर फार्मेसी पर जाकर वो खुद से भी दवाइयाँ खरीद के अपने बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। इस बारे में सर आप कुछ गाइड करना चाहेंगे? बहुत लोग घर पे नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन खुद दे देते हैं और उसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो बच्चों में अंडर 6 ईयर रिकमेंडेड नहीं होती, तो वो भी यूज़ कर देते हैं और उनके भी सीरियस साइड इफेक्ट भी होते हैं। और बाद में उनके जो साइड इफेक्ट्स इतने सीरियस होते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट को डिस्टर्ब कर सकते हैं और खुदा खास्ता बहुत सीरियस किस्म के उनसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए ना एंटीबायोटिक और ना ही नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन जो है पेरेंट्स को खुद से यूज़ करनी चाहिए। हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं बच्चों को कि अगर बच्चों को आप फीवर है और आप डॉक्टर के पास जाने में 5-6 घंटे हैं शाम में, तो आप चले उनको पैरासिटामोल दे रहे हैं या आइबुप्रोफेन दे रहे हैं, इस तरह की मेडिसिन दे रहे हैं, तो ये तो सेफ होती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन वो भी ऑब्वियसली अब ये मेडिसिन एक सर्टन एज के बाद दी जा सकती है। तो फ्लू की मेडिसिन, एंटीबायोटिक और चीज़ें पेरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए खुद से। सर, अक्सर हॉस्पिटल में हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो वो बहुत सीरियस होते हैं और पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को सिंपल नज़ला ज़ुकाम फ्लू था और हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हमारा बच्चा इतना सीरियस होता जा रहा है। तो वो कौन सी अलामात हैं जिस पर पेरेंट्स ने नज़र रखनी है ताकि अगर उनके बच्चे में इनमें से कोई सी भी अलामत हो तो वो देर ना करें, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचें? बहुत सारे पेरेंट्स आपसे जो है ना पूछते हैं कि फ्लू तो एक आम सी बीमारी है और इसमें कोई इतना मसला नहीं होता, उसको फ्लू हुआ वो ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया। तो बिल्कुल सही बात है, सर्दियों के अंदर आपको ठंडी मार लगी, आपको फ्लू हो गया, सर्दियों के अंदर बाहर निकला फ्लू हो गया, थोड़ा सा आपके इवन आप आम रात में किचन में गए हैं, आप चीज़ें की स्मेल आई, फ्लू हो गया, तो क्या आप हर फ्लू के लिए डॉक्टर के पास जाएँ? बिल्कुल नहीं, आपको हर फ्लू के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, उसको फीवर नहीं है, बॉडी वीक्स नहीं है, वो खा पी रहा है, कोई मसला नहीं है, फ्लू 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। और मोस्ट केसेस में आपको मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपल उसको होम रेमेडीज दें, शहद दें, जिंजर टी दें, जिंजर कावा दें, वो ठीक हो जाएगा। कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? यस, जब अगर आपके बच्चों को फीवर है, स्पेशली हाई ब्लड फीवर है, आपका बच्चे का इनटेक कम हो गया है,
اور آپ کا بچہ سست ہو رہا ہے تو آبویسلی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اچھا اس میں بہت امپورٹنٹ ہے چھوٹے بچوں کی ہم بات کریں، اسپیشلی وہ بچے جو انڈر 1 ایئر ہیں اور بلکہ وہ بچے جن کی ایج 3 منتھ سے کم ہے. تو جو بچے 3 ماہ سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر وائرس سویئر نمونیا ساز کر سکتے ہیں اور وہ نمونیا برے ہو سکتے ہیں. تو آپ نے سمجھانا ہے کہ اگر آپ کے بچے کا سانس تیز چل رہا ہے، اگر آپ کا بچہ فیڈ صحیح نہیں دے رہا، اگر آپ کا بچہ سست ہو رہا ہے، لگاتار وامٹنگ کر رہا ہے، تو آنکھیں اس کے اندر چلی گئی ہیں، تو یورین اس نے پاس کرنا کم کر دیا، تو یہ وہ سائنز ہے، الرٹ سائنز ہیں جس کے اوپر آپ نے فوراً ہاسپٹل جانا ہے اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. بیکاز یہ علامتیں نمونیا کی ہو سکتی ہیں، اور نمونیا وائرل ہو، نمونیا بیکٹیریل ہو، نمونیا آلویز ایک سیریس چیز ہوتی ہے جس کو ہاسپٹل کے اندر ہی مینیج کیا جا سکتا ہے، اور اس کو خود سے آپ ٹریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. بات یہ ہوتا ہے کہ وہ سمپل سمجھ رہتے ہیں سمپل فلو ہے کوئی بات نہیں، اب بچہ فیڈ نہیں لے رہا ہے، ایکٹیو نہیں ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کہ ہم نے صبح فیڈ لے لی تھی ہم نہیں لی، اگلے 10-12 گھنٹے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو وہ دیکھنے والی بات نہیں ہوتی. تو انفینٹس کے اندر، چھوٹے بچوں کے اندر آپ نے ارلی میڈیکل ایڈوائس سیکھ کرنی ہوتی ہے، بیکاز ان میں چیزیں جو ہوتی ہیں بہت جلدی ورسن ہو جاتی ہیں، اور ان کا جیسے ہی آکسیجن چینج کم ہوتا ہے بچے آکسیجن ڈیفیشنسی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر چیزیں بہت زیادہ پرابلم فیملی پرابلم میں آ جاتی ہے، بچہ بہت سک ہو سکتا ہے. تو چھوٹے بچوں کے اندر تو آپ نے بالکل چانس لینا ہی نہیں ہے. جو بچہ 1 ایئر سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے، اس کو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر یہ چیزیں جیسے میں نے بتائی میں کوئی ایک بھی سمٹم ہے تو ہم نے فوراً ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، اس کا اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. تھینک یو سر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو بلا وجہ اینٹی بایوٹکس نہ دیں، ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے چلیں. اگر ہم ہر وائرل انفیکشن میں اینٹی بایوٹکس دینا شروع کر دیں گے تو جب بچے اصل میں بیمار ہوں گے، ان کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہوگی تو وہ دوائیاں اثر نہیں کریں گی. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ایک بہت اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے چلیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اینٹی بایوٹک کا استعمال نہ کریں. اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.